आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अंतरिक्ष के एक ऐसे मेहमान के बारे में जो हमारे आइस एज के जमाने का है। वो एक बार फिर लौटकर पृथ्वी की ओर आ रहा है और अगली बार कब आएगा इसका अंदाजा भी वैज्ञानिकों ने लगा लिया है। लेकिन इस बार वो क्या संदेश लेकर आ रहा है, वैज्ञानिक उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूं, अंतरिक्ष के उसी मेहमान के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, अंतरिक्ष का वो मेहमान जो हमारी पृथ्वी पर एक बार फिर लौट कर आ रहा है, वो पिछली बार करीब 50,000 साल पहले पृथ्वी के करीब आया था और उस वक्त पृथ्वी पर आइस एज का जमाना था। यानी कि उस वक्त हम जो अभी आधुनिक मानव हैं वो भी मौजूद नहीं थे किसी भी रूप में। लेकिन उस वक्त मानवों के जो पूर्वज मौजूद रहे होंगे, यानी इसी प्रजाति के जो पूर्वज मौजूद होंगे हमारी धरती पर, उन्होंने इस अंतरिक्ष के मेहमान को देखा होगा। तो ये अंतरिक्ष के मेहमान कुछ और नहीं बल्कि एक धूमकेतु है, एक कॉमेट है जो एक बार फिर हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है और आप इसको देख भी पाएंगे। तो वैज्ञानिक इस धूमकेतु को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस धूमकेतु से भी उन्हें उस दौर के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। तो यही तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं उस धूमकेतु की बात कर रहा हूं जो आइस एज के दौरान पृथ्वी के करीब आया था। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि उस धूमकेतु में ऐसा क्या खास है जिसको जानकर वैज्ञानिक उत्साहित हैं, हैरान हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये धूमकेतु फरवरी महीने में ही पृथ्वी के करीब 4 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर से निकलेगा। अगर आसमान साफ रहा तो आप इसे नंगी आंखों से भी देख सकेंगे। इसके बाद ये कब दिखाई देगा ये बता पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इतना तो बताया जा ही सकता है कि अगर ये धूमकेतु अपने एक तय मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तो इसका अगला चक्कर 50,000 साल बाद ही लगेगा। इस धूमकेतु का नाम है C/2022E3 यानी कि ZTF। इसे पिछले साल मार्च में ही खोज लिया गया था और तब से लगातार इसको वैज्ञानिक फॉलो कर रहे थे और इसे खोजने वाले कैलिफोर्निया की जिविकी ट्रांसजिएंट फैसिलिटी के वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर रख रहे थे और इसकी ट्रैकिंग कर रहे थे। और अब ये 12 फरवरी को धरती के पास से गुजरने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये धूमकेतु इससे पहले 50,000 साल पहले अपर पैलियोटिक पीरियड के दौरान नजर आया था और उस वक्त हमारी पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था, यानी कि हिमयुग था और हम इंसानों की आधुनिक प्रजाति यानी होमोसेपियंस भी उस वक्त नहीं थे। और उस वक्त हमारे आधुनिक मानवों के पूर्वज निएंडरथल मानव धरती पर घूमते थे और हाथी की जगह पृथ्वी पर मैमथ का राज था। उस समय पॉल्यूशन नहीं होता था और आसमान भी लगभग क्लियर ही रहता था। तो हो सकता है कि हमारे इन निएंडरथल पूर्वजों ने इस धूमकेतु को देखा हो और हमारी किस्मत अच्छी है कि इस दौर में ये धूमकेतु हमारे धरती के पास से गुजर रहा है और हम इसे देख पाएंगे। ये काफी तेज रोशनी वाला कॉमेट है और आमतौर पर धूमकेतुओं के आने जाने और चमकने को लेकर भविष्यवाणी नहीं की जाती है और कई बार ये कॉमेट्स अपनी दिशा भी बदल लेते हैं। और अगर आप धरती के उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो आप इसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं।
आसमान डार्क और साफ रहेगा तो खुली आंखों से तो नहीं, लेकिन दूरबीन या टेलीस्कोप की मदद से आप इसे देख पाएंगे। इसे देखने के लिए सबसे सटीक समय होगा सुबह होने से ठीक पहले। यह आपको आसमान के उत्तर पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और दक्षिणी गोलार्ध के लोगों को यह सिर्फ फरवरी के शुरुआती दिनों में ही दिखेगा। इसके पहले 21 जनवरी को भी इसे देखने का मौका मिल सकता है। उस दिन नया चांद होगा। उससे पहले आसमान में ज्यादा अंधेरा रहेगा। अगर मौसम आपको धोखा ना दे तो आप इस प्राचीन धूमकेतु को आराम से देख सकते हैं। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया, ये कॉमेट सूरज के चारों तरफ अपना पहला चक्कर पूरा कर रहा है, यानी ये अब अगली बार फिर से 50,000 साल बाद ही आएगा। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये तो एक महज कॉमेट ही है, एक धूमकेतु ही है, तो वैज्ञानिक इसको लेकर इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हैं? तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक दरअसल इस धूमकेतु पर बहुत बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, बहुत बारीकी से रिसर्च करने वाले हैं इसको लेकर। और हो सकता है कि हमारे पास जो बहुत आधुनिक टेलीस्कोप हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो हो सकता है कि इन दोनों टेलीस्कोप को भी उस पर नजर रखने के लिए तैयार किया जाए और उसका एंगल उस कॉमेट की तरफ मोड़ा जाए और उससे उन्हें कई ऐसी जानकारियां मिल सके जो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करे कि आज से 50,000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर क्या कंडीशन था और यहां पर आइस एज के दौरान क्या गतिविधियां हुई और क्या उससे संबंधित कोई जानकारी इस कॉमेट से मिल सकती है। क्योंकि अभी तक गुफाओं में भी कई चित्रों में यह देखने को मिला है कि हमारे पूर्वज ने जो फोटोग्राफ्स वहां बनाए, जो पेंटिंग की, उसमें भी वो किसी धूमकेतु की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये धूमकेतु लगभग वही धूमकेतु है जो हमारे पूर्वजों ने 50,000 साल पहले देखा था? तो यही तमाम जानकारी अब वैज्ञानिक इस धूमकेतु का बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद जानना चाह रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें कई ऐसे आंकड़े मिल भी जाए। तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा अगले महीने का, जब यह कॉमेट हमारे आसमान में दिखाई देगा और वैज्ञानिक उसको बहुत बारीकी से समझ पाएंगे और उससे जुड़े हुए तमाम आंकड़े वो जुटा पाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।